नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ, जितने भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह जो भर्ती है वो 10th 12th वालों के लिए नहीं है, जो भी ग्रेजुएशन पास है उसके लिए है। ठीक है, जो भी बैचलर की डिग्री ले चुके हैं उनके लिए है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है बीएड, जो भी इंटीग्रेटेड बीएड है, जो भी टीचर वाले कोर्स हैं वो सब इनमें शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों, यह जो भर्ती है वो ग्रेजुएशन पास है। तो कृपया आप लोग जो है, अगर 10th 12th में है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी टीजीटी जो भी किए हुए बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड, वो भी इस फॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, चलिए इस विषय में हम लोग हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जानने की कोशिश करेंगे। कितनी पदों पर भर्ती आई हुई है, अंतिम तिथि क्या है, भाई आयु सीमा क्या रहने वाली है, शुल्क कितना देना पड़ेगा, इन सब के विषय में एकदम महत्वपूर्ण से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। आपके मोबाइल फ़ोन में जो है वो क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र होगा। ठीक है, आप उस पर एक छोटा सा स्पेलिंग सर्च करना है, फास्ट जॉब। ठीक है, जैसे ही आप लोग फास्ट जॉब सर्च कीजिएगा तो इसकी जो होता है वो एक वेबसाइट है। ठीक है, वो वेबसाइट खुल के आ जाएगी। जैसे ही इसकी पहली वेबसाइट आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा तो इसकी पहली वेबसाइट आएगी। ठीक है, आपको इसकी पहली वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इसकी पहली वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो ये उस भर्ती का लिंक जो है वो खोजने लगता है कि आखिर है कहाँ। ठीक है, तो दोस्तों देख लिए कि आपका जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो इंटरफेस खुल के आ जाता है। ठीक है, आप लोगों को करना क्या होगा कि आपको स्क्रॉल करते जाना है। ठीक है, आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे न्यू अपडेट में नहीं आना है, आपको करंट जॉब में आना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपको करंट जॉब में आना है। और देखिए DSSSB TGT रिक्वायरमेंट 2025 का इस भर्ती का इसमें लिंक दिया गया है। आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपके जितने भी इस भर्ती से जानकारी जो आपको चाहिए थी वो इस पर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये DSSSB आखिर है क्या। यह दिल्ली सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, इसका फुल फॉर्म है। और ये TGT यानी कि जो भी ट्रेंडेड ग्रेजुएट टीचर हैं वो इस फॉर्म को आवेदन करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी इधर उधर वाला 10th 12th ये सब फॉर्म नहीं करेगा। जो भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है वही इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी जो है वो बताता हूँ। तो आपको और आगे स्क्रॉल करना होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 9/10/2025 से है और एप्लीकेशन लास्ट डे है 7/11/2025 से। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप अंतिम तिथि का इंतजार नहीं कीजिए कि 7/11/2025 के ना तो ओकरा एक दिन पहले करम। वैसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस समय जो होता है सर्वर डाउन, सारे ढेर सारी जो होती है प्रॉब्लम होने लगती है, पैसा फंस जाता है, इधर उधर नहीं ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो ये सब अगर मान लीजिए कि इस सब से बचना है तो आप पहले आवेदन कर लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी के बात कर लेते हैं। तो अरे भाई, SC ST या कोई भी महिला कैंडिडेट हो, जो भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो ना, वो इसके लिए 1 रुपया भी आवेदन नहीं करेगा। ठीक है, 0 रुपया। और ऑल अदर कैंडिडेट जितने भी मात्र 100 रुपया, ज़्यादा नहीं, मात्र 100 रुपया। एज कैलकुलेशन की बात कर लेते तो यहाँ पे मिनिमम तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम है। जो भी ट्रेंड TGT जो टीचर हैं, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वो जो है वो 30 साल से कम होने चाहिए। बात करते हैं तो 5346 वैकेंसी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। तो सबसे पहला बैचलर डिग्री। ठीक है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो विथ 50%। आपको जो है ये 10वीं टू 12वीं ये सब को फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, ये ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म है। तो आप जो है वो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, आप लोगों को जो है वो इस फॉर्म को नहीं भरना है, आप लोगों को दोस्तों को शेयर करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या, जो जो बैचलर किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 4 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं। BEd BSc ये सब इंटीग्रेटेड वाला में आ जाता है। क्यों? इसमें BA प्लस BEd दोनों होता है। अब बात कर लेते हैं कि BEd वाला भी चलेगा। जो भी BEd किए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, और जो भी CTET एग्ज़ाम दिए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को जो भी देख रहे हैं 10वीं और 12वीं
वाले छात्र उस सबको सिर्फ क्या करना है, शेयर कर देना है कि जो आप बड़े जो ग्रेजुएशन में उनके पास ये वीडियो जाए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स यानी मेल के लिए 744 पद है। ठीक है, और फीमेल के लिए बात कर लेते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स में तो 376। बात कर लेते हैं टीजीटी मेल के लिए तो 870 है, 69 है। और टीजीटी इंग्लिश में फीमेल के लिए तो 104 है। ठीक है रे भाई। और टीजीटी में अगर सोशल साइंस के लिए मेल की बात करते हैं तो ले 310। टीजीटी में फीमेल की बात कर ले सोशल साइंस के लिए तो 92। टीजीटी अगर नेचुरल साइंस है तो मेल के लिए भाई 630 पद है, समझ रहे हैं। और टीजीटी में है 502। फिर हिंदी में बात कर लेते हैं मेल के लिए 420 और फीमेल के लिए 136। संस्कृत में बात कर लेते हैं तो 342 और फीमेल में बात कर लेते हैं तो 416। उसी तरह उर्दू का भी है, तो उर्दू में मेल के लिए मात्र 45 है, लेकिन उर्दू में फीमेल की संख्या ज़्यादा है, उसमें 146 है। ठीक है, पंजाबी में भी देख लीजिए, पंजाबी में भी मेल जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि 67 है, और फीमेल जो 100 क्या है 60 है। और ड्राइंग टीचर जो होते हैं तो उसमें आप 15 पोस्ट आए हुए हैं। ठीक है, अगर स्पेशल एजुकेशन टीचर है तो आप दो, सिर्फ उसका 2 ही वैकेंसी, तो कुल मिलाकर बाबू 5346 भर्ती जो है वो आई हुई है। ठीक है, अब देखिए अब अप्लाई कैसे करना होगा। तो अप्लाई देखिए यहाँ पे लिंक एक्टिव ऑन है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन है, लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो यह जो वो कुछ इस प्रकार के खुल के आएगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि स्क्रॉल करना है, आप जितने भी कैंडिडेट्स है वो सभी इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश को पढ़ लें। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है वो सब आ गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भाई बता दूं कि मैं जो हूँ इस सिस्टम सिर्फ आप लोगों को क्या करता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ कि हाँ क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। अरे भाई क्या चीज़ मांग रहा है, कथी में नहीं मांग रहा है, वो सब बताता हूँ, लेकिन मैं फॉर्म नहीं भरता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि एप्लीकेशन नेम आ गया, या जितनी भी रजिस्ट्रेशन डिटेल है इस सबको आप फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद गेट OTP आएगा, उस सबको OTP भेज लीजिए। OTP भेज लेने के बाद आपका आधार नंबर वेरीफाई होगा। ठीक है, फिर पासवर्ड एक बना लीजिएगा और उसके बाद टिक करके यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रीव्यू करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह फॉर्म भरना है तो मुझे तो भरना आता नहीं है, मुझे सिर्फ जो है इंस्ट्रक्शन देने आता है कि हाँ भाई किस पद में कितना निकला हुआ है, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। तो आप साइबर में जाइए और इस फॉर्म को भर दीजिए वहाँ से। ठीक है, फॉर्म वहाँ से भर लीजिए और जो भी प्रिंट आउट निकलेगा वो सब आप अपना लेके चल आइएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 10th का 12th का जो भी कुछ हो वो सब फोटो हो, हस्ताक्षर हो, इस सब का अपलोड करना नहीं भूलिएगा, ये सब अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो जाइए साइबर में और इस फॉर्म को जो है वो भरिए। ठीक है, तो दोस्तों यह थी TGT 2025 के भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा अगर कोई भी सवाल हो ना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का पूरे जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ यह जो है वो जो है ग्रेजुएशन लेवल पर का भर्ती, तो आप अगर ग्रेजुएशन में है तो ठीक है आप भरिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। जितने भी 10th 12th वाले भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, ग्रेजुएशन वाले भैया के पास बहन के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।